जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपको स्वागत है तहे दिल से KVS कोचिंग सेंटर पर। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 भारतीय वन का अति लघुत्तरीय प्रश्न आनुवांशिकता तथा जैव विकास लेसन नंबर 7 है। तो आप इस वीडियो में आप फुल्ली देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही लगे या अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते क्वेश्चन पढ़ते 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्या कह रहा है। कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो जीन कोश में। कहाँ होता है? जीन कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? कायिक तथा जनिक विभिन्नता। कायिक तथा जनिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? जनिक विभिन्नता। क्वेश्चन 4 ऐसे आनुवांशिकता गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। क्या कहलाता है मेरे भाई? फिनोटाइप कहलाता है। आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का प्रयोग किया हुआ था। 6 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? बताना मेरे भाई। मटर। किसका? मटर का। 7 मेंडल ने के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूप अनुपात कितना है? 3:1। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? रिकोबिनेट या DNA ऑटू या म्यूटेशन। किस जाति विशेष के एक समष्ट या आबादी में स्थिर समस्त जीन का क्या कहलाते हैं? जीन फूल। जीन की उत्पत्ति ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचय था या उपाचय था? अपचायक। उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी? बताना मेरे भाई। लेमार्क ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट बताना। जीवाश्म की आयु निर्धारण की वैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं? कार्बन निर्धारण। कार्बन C14 रेडियो कार्बन काल निर्धारण। 15 जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनको या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता क्या कहलाती है? विभिन्नता। क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती क्या कहलाती है? बताना। कायिक विभिन्नता। क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता कहलाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग से FPD की उन पौधों को जिनमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे वो क्या कहलाता है? बताना मेरे भाई। तो प्रथम संतति। क्या कहलाता है? प्रथम संतति कहलाता है। क्वेश्चन 18, मेंडल के एक संकरण नस्ल संकरण के प्रयोग से फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या कहलाते हैं? 3:1। रेशियो क्या होगा इसका? 3:1 का होती है। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? अप्रभावी। क्या है? अप्रभावी। बीच में मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम से क्या कहलाते हैं? बताना मेरे भाई। ऑटोसम। क्या कहलाता है? ऑटोसम कहलाता है।
क्वेश्चन 21, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उससे पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जैव विकास। क्या कहलाता है? जैव विकास का आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, और जैव विकास कहते हैं किस आप, ये भी इसका मतलब यही होगा। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा, यह व्याख्या क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगर कोई भी वस्तु अगर जिंदा रहना चाहते तो संघर्ष करना जरूरी है, अगर संघर्ष नहीं कर रहा मतलब उसका जीवन व्यर्थ है। 23 नंबर पढ़ना, जीवों में एक वैसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक ही समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। क्या कहलाता है मेरे भाई? समजात अंग कहलाता है। नेक्स्ट नंबर बताना 24 नंबर, लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म क्या होता है? लाखों करोड़ वर्ष पहले किसी न किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर छिप चुका है, उसका जो अवशेष मिलता है उसी अवशेष को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? बंध पुष्प है। कौन सा? बंध पुष्प है। 27 पढ़ना, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? अफ्रीका के शिवालिक पहाड़ी में। उद्भव के दृष्टि से या उत्पव की दृष्टि से मानव का सबसे करीब संबंधी कौन है? चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी है। 29 पढ़ना, आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवालिक पहाड़ी से। कौन सा? शिवालिक पहाड़ी। 30 नंबर पढ़ना मेरे भाई, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक जाति वृत्त कहलाता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर, बड़ी बाजार, मधुबनी एंड गुड्डेगाची महाराजगंज, मधुबनी।